विक्रमादित्य अपने घोड़े पर सवार होकर अपनी राजधानी की ओर बढ़ रहे थे। उनका शर्टलेस शरीर पूरी तरह से आकर्षक टैटू से ढका हुआ था, जो सूर्यास्त की रोशनी में चमक रहे थे। उनकी आंखों में आत्मविश्वास और गौरव था, और वे अपने साम्राज्य की ओर बढ़ते हुए सोच रहे थे कि यह यात्रा केवल भौतिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति की परीक्षा रही है। उनके घोड़े की चाल के साथ उनके पथ पर खड़े लोग उन्हें देख रहे थे, उनकी विजय का स्वागत करते हुए। महल दूर से दिखाई दे रहा था, जहां उनके स्वागत के लिए लोग खड़े थे। विक्रमादित्य ने अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखने के लिए एक दिव्य शक्ति से मुकाबला किया। यह देवता आकाश से बिजली की चमक के साथ हमला करता है। विक्रमादित्य की टैटू चमक उठती हैं जैसे ही वह अपनी तलवार से आक्रमण को रोकता है। उनके बीच की लड़ाई से आसमान गहरे बादलों से घिर जाता है और चारों ओर रहस्यमय ऊर्जा का संचार होता है। विक्रमादित्य की शक्ति और आस्था दोनों ही इस युद्ध में परखा जा रहे थे। विक्रमादित्य की विजय के बाद पूरे साम्राज्य में एक भव्य उत्सव मनाया गया। लोग सड़कों पर खड़े होकर उन्हें देखकर खुशी से झूम उठे। विक्रमादित्य के शरीर पर चमकते टैटू जैसे उनके साम्राज्य की शक्ति का प्रतीक थे। महल के दरवाजे के सामने उन्होंने अपने सम्राट पद की प्रतिष्ठा स्वीकार की, और उनका गौरवशाली रूप इस भव्य उत्सव में और भी प्रकट हुआ। विक्रमादित्य एक प्राचीन साधु से ज्ञान प्राप्त करने के लिए उनके पास गए। साधु ने उन्हें जीवन के गूढ़ रहस्यों के बारे में बताया, और विक्रमादित्य ने पूरी श्रद्धा से उनकी बातें सुनी। जैसे ही साधु ने अपनी छड़ी से आशीर्वाद दिया, विक्रमादित्य के टैटू और अधिक चमकने लगे, मानो वह आध्यात्मिक शक्ति से जुड़ रहे हों। विक्रमादित्य का सामना बेताल से हुआ, जो एक अजीब और रहस्यमय आत्मा थी। रात के समय एक धुंध भरे कब्रिस्तान में विक्रमादित्य ने बेताल से सामना किया। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प था, और उसके टैटू चांदनी रात में एक अद्भुत चमक से झिलमिला रहे थे। यह एक चुनौती थी, जहां न केवल शारीरिक बल बल्कि मानसिक ताकत भी परखी जा रही थी। विक्रमादित्य और बेताल एक घने जंगल में यात्रा कर रहे थे। बेताल ने विक्रमादित्य को कई पुरानी कहानियां और गूढ़ रहस्यों के बारे में बताया। विक्रमादित्य के टैटू उनके शरीर पर चमक रहे थे, जैसे वह हर कदम पर नए ज्ञान की ओर बढ़ रहे हों। विक्रमादित्य ने एक रहस्यमय साधु से मुलाकात की और एक प्राचीन वेदी पर खड़े होकर अपनी शक्ति को महसूस किया। उनके टैटू इस आध्यात्मिक अनुभव से और भी गहरे होते गए। वह अब एक महान योद्धा से भी बड़े आचार्य बन चुके थे, जिनकी विरासत उनके साम्राज्य और आने वाली पीढ़ियों में अमर हो गई। यह एक विस्तृत कथा है, जिसमें विक्रमादित्य की शक्ति, संघर्ष, ज्ञान और सम्राट बनने की यात्रा को दर्शाया गया है। उनके टैटू और उनकी युद्ध कला उनके साम्राज्य के गौरव और उनके अद्वितीय व्यक्तित्व का प्रतीक बन गए।